Hello dear students of class 9 CBSE. Today we are going to learn the chapter number 2 of your textbook Beehive, The Sound of Music. And as you know, the chapter is divided in two parts. The first one has been explained by me, which was about Evelyn Glennie, who was a deaf musician. And if you haven't watched that part, then go to the description where the link is given. So today our topic is part second, the Shehnai of Bismillah Khan. So we are going to learn about Bismillah Khan and about the history of Shehnai. Let's start. तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम लोग कि आप लोग कई सारे लोगों को यहाँ पे म्यूजिशियंस का पिक्चर यहाँ पे देख रहे होंगे. चलिए स्टार्ट करते हैं. Think of the Shehnai and the first thing you will probably imagine is a wedding or a similar occasion or function. The next would probably Ustad Bismillah Khan, the Shehnai maestro, playing this instrument. कह रहे हैं कि जब भी आप शहनाई के बारे में सोचो तो सबसे पहले जो माइंड में आता है जो चीज़ वो होती है किसी शादी या फिर कोई इसी तरीके का सिमिलर फंक्शन. और दूसरी चीज़ जो माइंड में आती है दूसरी बार में वो उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में आता है जो कि बहुत ही बड़े शहनाई के मैस्ट्रो थे. मैस्ट्रो क्या होता है? जब आप किसी काम में या किसी चीज़ में जो है एक्सपर्ट होते हैं तो वो इस इंस्ट्रूमेंट को बजाने में जो है वो एक्सपर्ट थे, तो इसलिए उन्हें मैस्ट्रो कहा गया. नाउ फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. एम्परर औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ म्यूजिशियन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड पुंगी इन द रॉयल रेसिडेंस ऑफ फॉर इट हैड अ श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. एम्परर औरंगजेब जो थे उन्होंने उनके दरबार में यानी उनके रॉयल रेसिडेंस में एक पुंगी नाम का एक इंस्ट्रूमेंट बजाया जाता था जो उन्होंने क्या कर दिया, उसको बंद कर दिया. क्यों बंद करवा दिया? क्योंकि वो उसका साउंड जो वो बहुत ही ज़्यादा श्रिल अनप्लीजेंट साउंड था. लेट मी एक्सप्लेन श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. श्रिल ये जैसे कि आप कोई लोहे की चेयर है या फिर कोई जो है लोहे की टेबल है, तो जब आप इसको खींचते हो फ्लोर पे तो कैसी आवाज़ निकलती है, बस वही चीज़ जो है ऐसी आवाज़ जो है जो कि आपके ईयर्स को अच्छी ना लगे उसी को बोलते हैं श्रिल अनप्लीजेंट साउंड. ओके. नाउ पुंगी बिकेम द जेनरिक नेम फॉर रेडेड नॉइस मेकर्स. जो रेडेड नॉइस मेकर जो बांस से बनी चीज़ों को का इंस्ट्रूमेंट बना के और उसको बजाते थे उसका नाम दे दिया गया था पुंगी. और जेनरिक नेम था. जेनरिक नेम मीन्स होता है कि एक कोई आम सा नेम दे दिया गया जो सब लोगों द्वारा बुलाया जाता है. फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड. कुछ लोगों को लगता था कि एक दिन ये और अच्छे से रिवाइव मतलब होता है सजीव, ठीक है, मतलब फिर से जिंदा करना. तो कुछ लोगों को लगता था कि फिर से बनाया जाएगा, मतलब पुंगी का नया जो वर्जन आएगा थोड़ा सा और सुधार करके. और ऐसा हुआ भी. ए बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी. एक जो बार्बर की फैमिली थी उन्होंने क्या किया कि उन्होंने डिसाइड किया, और वो प्रोफेशनली वो म्यूजिशियंस भी थे, तो उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, वो पुंगी को और ज़्यादा रिफॉर्म करके और फिर वो उसकी क्वालिटी बढ़ाएंगे. ओके. ही चूज अ पाइप विद अ नेचुरल हॉलो स्टेम दैट वाज लॉन्गर एंड बॉर्डर दैन द पुंगी एंड मेड 7 होल्स ऑन द बॉडी ऑफ द पाइप. उन्होंने एक पाइप लिया और पाइप में क्या किया कि एक वो पाइप कैसा था, हॉलो था. हॉलो मतलब खोखला, अंदर से कुछ भी नहीं था उसमें. और उसमें लगभग 7 जो होल्स कर दिए और उस पर अपने फिंगर्स रख के उसको जो है बजाना स्टार्ट किया. व्हेन ही प्लेड ऑन इट क्लोजिंग एंड ओपनिंग सम ऑफ दिस होल्स सॉफ्ट एंड मेलोडियस साउंड्स वर प्रोड्यूस्ड. तो जब उन्होंने उसको बजाना स्टार्ट किया तो फिंगर्स रखते थे और उठाते थे. देखिए यहाँ पे शहनाई और पुंगी यहाँ पे दोनों चीज़ दी हुई है, आप देख सकते हैं. तो उसमें से जो बहुत ही मेलोडियस साउंड निकलने लगा. मेलोडियस मतलब होता है स्वीट साउंड, ठीक है. ही प्लेड द इंस्ट्रूमेंट बिफोर रॉयल्टी एंड एवरीवन वाज इम्प्रेस्ड. उन्होंने मतलब शाही दरबार में शाह के सामने जो है वो इंस्ट्रूमेंट बजाया जो कि शहनाई था और सब लोग बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस हो गए. द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम एज द स्टोरी गोज सिंस इट वाज फर्स्ट प्लेड इन द शाह's चैम्बर्स एंड वाज प्लेड बाय ए नाई बार्बर. द इंस्ट्रूमेंट वाज नेम्ड द शहनाई. अब क्या हुआ कि चूंकि वो इंस्ट्रूमेंट जो था वो पुंगी से बिल्कुल अलग था. अभी देखिए ये पुंगी है और ये शहनाई है, तो वो बिल्कुल अलग था, तो उसको कोई एक नया नाम रखा जाना था. तो नया नाम कैसे रखा गया? अब चूंकि वो शाह के दरबार में बजाया गया था और किसने बजाया था? नाई यानी बार्बर ने. तो क्या हो गया, उसका नाम क्या दे दिया गया? उसका नाम दे दिया गया शहनाई. ओके. देखिए बहुत ही अच्छी चीज़ पता चली यहाँ पे कि इस तरीके से शहनाई का नाम पड़ा था. नाउ
अब हम आगे देखते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगैन टू बी कंसिडर्ड ऑस्पिशियस एंड फॉर दिस रीजन इट इज स्टिल प्लेड इन टेम्पल्स एंड इज इन इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट ऑफ एन एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। इसमें क्या हो गया कि जो साउंड था शहनाई का उसको बहुत ही मतलब इतना मेलोडियस था कि इसको बहुत ही शुभ माना जाने लगा। तो उसमें क्या हुआ कि पहले तो उसे टेम्पल वगैरह में बजाया जाने लगा और देन जो है नॉर्थ इंडियन जो शादी होती थी वहाँ पे बजाया जाने लगा और इतना ज़्यादा यूज टू हो गया, इतना ज़्यादा शहनाई बजाई जाने लगी कि वो एक इंडिस्पेंसिबल कंपोनेंट बन गया वेडिंग का। मतलब ऐसा जो कि बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हो, यानी ऐसी चीज़, ऐसा रिचुअल जिसके बगैर शादी कंप्लीट ही नहीं मानी जाती थी। द शहनाई वॉज इन द पास्ट द शहनाई वॉज पार्ट ऑफ द नौबत और ट्रेडिशनल इंसॉम्बल ऑफ 9 इंस्ट्रूमेंट फाउंड एट रॉयल कोर्ट्स। और पास्ट में मतलब उस समय उसके बाद शहनाई को ऐसा जाने जाने लगा कि जैसे वो जो 9 यहाँ पे इंसॉम्बल मतलब होता है कि ओल्ड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट, तो ग्रुप ऑफ ओल्ड म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट। तो वहाँ पे क्या हुआ कि जो 9 जो है वो इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप था, तो उसमें से एक क्या हुआ, शहनाई को भी माना जाने लगा। ठीक है। Till recently, it was used only in temples and weddings. The credit for bringing this instrument onto the classical stage goes to उस्ताद बिस्मिल्लाह खां। अब कह रहे हैं कि ये जो पहले तो क्या होता था, पहले टेम्पल और वेडिंग्स में बजाई जाती थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ कि जो उसका क्लासिकल स्टेज मतलब सब लोगों के सामने लेके आना और इतना ज़्यादा उसको फेमस कर देना, ये क्रेडिट जाता है उस्ताद बिस्मिल्लाह खां को, जो कि बहुत ही बड़े जो है वो शहनाई प्लेयर थे। आइए जानते हैं कुछ बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ठीक है। एज अ 5-year-old, Bismillah Khan played gilli danda near a pond in the ancient state of Dumrao in Bihar. He would regularly go to the nearby Biharji temple to sing the Bhojpuri chat, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 kg, a prize given by the local Maharaja. This happened 80 years ago, and the little boy has travelled far to earn the highest civilian award in India, the Bharat Ratna. तो यहाँ पे देखिए, अब इनके बारे में थोड़ा सा देखते हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के बारे में। ये जब 5 साल के थे तो उन्होंने ये 5 साल के थे तो अपने घर के सामने या अपने घर के पास एक तालाब था और वहाँ पे गिल्ली डंडा खेला करते थे। घर कहाँ पे था, ये बिहार में एक एंशियंट स्टेट है जिसका नाम है दुमराव। अब हो सकता है किसी और नाम से उसका मॉडर्न नाम कुछ और दे दिया गया हो, तो उसके नाम से जाना जाता है। तो अब यहाँ पे क्या करते थे, उनकी क्या आदत थी कि वो जाते थे और पास का एक टेम्पल था जिसका नाम था बिहारी जी टेम्पल, तो वहाँ पे भोजपुरी में चैत गाने वो जाया करते थे। तो वहाँ पे जो वहाँ के महाराजा थे वो उन्होंने एक मतलब इनको प्राइज़ दिया चैत गाने पे, और वो प्राइज़ क्या था, एक बड़ा सा लड्डू था 1.25 kg का, यानी 1.25 किलो का लड्डू दिया। और उस समय ये 80 साल पहले की बात थी। ठीक है। और उस दौरान यानी 80 साल बाद जो है उनको यानी एक छोटा सा जो है प्राइज़ मिला लड्डू का जो 1.25 किलो का था। और कहाँ तक ये प्राइज़ की जो जर्नी है वो कहाँ तक पहुँची, वो पहुँची इंडिया के हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड भारत रत्न तक। यानी वो उन्होंने जो इंडिया का सर्वोच्च जो सबसे बड़ा प्राइज़ है भारत रत्न, वो उनको मिला। यानी छोटी सी शुरुआत और कहाँ पे एंड किया, बहुत ही इंस्पायरेबल इंस्पिरेशनल जर्नी है। देखते हैं इनके बारे में। 4 वाला देखते हैं। Born on 21st March 1916, Bismillah belongs to a well-known family of musicians from Bihar. His grandfather Rasul Bakhsh Khan was the Shehnai Nawaz of the Bhojpur King's court. His father Paigambar Bakhsh and the other paternal ancestors were also great Shehnai players. कह रहे हैं कि इनका जन्म जो है 21 मार्च 1916 को हुआ था, और बिस्मिल्लाह खां एक बिहार के एक म्यूजिशियंस की मतलब वेल नोन मतलब फेमस म्यूजिशियन की फैमिली से बिलोंग करते थे। उनके जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो भी किंग के कोर्ट में यानी जो भोजपुर किंग थे उनके कोर्ट में वो शहनाई नवाज भी थे। इसके अलावा उनके फादर पैगंबर बख्श वो भी क्या थे, बहुत ही बड़े शहनाई प्लेयर थे। इसके अलावा और भी जो उनके पैटर्नल एंसेस्टर्स थे यानी उसके पिताजी की तरफ से जो एंसेस्टर्स थे, उनके पूर्वज थे, वो सारे के सारे क्या थे, बहुत ही ज़्यादा अच्छे जो है शहनाई प्लेयर थे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं 5 वाला। The young boy took to music early in life. At the age of 3, when his mother took him to his maternal uncle's house in Benares, now Varanasi, Bismillah was fascinated watching his uncle practice the Shehnai.
अब क्या हुआ, वो छोटा सा बच्चा जो उसने बहुत ही जल्दी जो है म्यूज़िक सीख लिया और म्यूज़िक मतलब म्यूज़िक सीखना स्टार्ट कर दिया जब उनकी माँ पहली बार उनको बनारस लेके गई, जो कि अब वाराणसी के नाम से जाना जाता है। और वहाँ पे उनका जो मैटरनल अंकल थे वो शहनाई बजाया करते थे, और इस चीज़ को वो बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग मतलब फैसिनेटेड मतलब होता है मोहित होके देखना, तो बहुत ही ज़्यादा मोहित होके देखते थे। Soon Bismillah started accompanying his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play the shehnai। क्या जल्दी वो क्या की कि जो अली बख्श यानी उनके जो मामा थे उनके साथ वो जो कि विष्णु टेम्पल बनारस में शहनाई वादक के रूप में वहाँ पे एम्प्लॉय थे, तो उनके साथ वो जाया करते थे और वो बैठ के वहाँ पे वो बजाते थे और ये बिस्मिल्लाह खां जो है वो सुना करते थे। Ali Baksh would play the Shehnai and Bismillah would sit captivated for hours on end। यहाँ पे captivated मतलब भी वही हुआ जो fascinated मतलब हुआ बहुत ही मोहित होके, जब वो अली बख्श बजा रहे होते थे शहनाई तो बिस्मिल्लाह खां भी बहुत मोहित होके उनको सुना करते थे, घंटों तक सुना करते थे। Slowly he started getting lesson in playing the instrument and would sit practicing throughout the day। जल्द ही मतलब धीरे धीरे करके उन्होंने शहनाई बजाना सीख लिया और उसके बाद दिन भर उसकी प्रैक्टिस करते रहते थे। फॉर ईयर्स टू कम द टेम्पल ऑफ बालाजी एंड मंगला मैया एंड द बैंक्स ऑफ द गंगा बैंक बिकम द यंग अप्रेंटिसेस फेवरेट हॉन्ट्स वेरी गुड प्रैक्टिस इन सॉलिट्यूड। अब क्या हुआ कि कई सालों तक उन्होंने बालाजी के टेम्पल और मंगला मैया के टेम्पल पे और इसके अलावा गंगा जी के घाट पे जो है वो बैठ के और वो अपनी अप्रेंटिसशिप जो है वो करते रहते थे। अप्रेंटिसशिप क्या होती है, जैसे कोई नया नया जब कोई स्टडी कंप्लीट होती है या फिर कोई काम या फिर कोई डिग्री या कोर्स, तो जो शुरुआत का पीरियड होता है प्रोबेशन पीरियड, वो जो है ट्रेनिंग पीरियड होता है, आप ऐसे लिख सकते हैं, उसी को जो है अप्रेंटिसशिप कहते हैं। तो शुरुआत के दिनों में वो वहाँ पे जाके बजाया करते थे और वो जगह बार बार वहाँ पे जाते थे। क्यों जाते थे? क्योंकि वहाँ पे सॉलिट्यूड था, वहाँ पे एकांत था, बिल्कुल अकेलापन, और अकेलेपन में वो बहुत ही ज़्यादा जो है वहाँ पे प्रैक्टिस किया करते थे। और इससे होता क्या था, द फ्लोइंग वाटर्स ऑफ द गंगा इंस्पायर्ड हिम टू इम्प्रोवाइज एंड इन्वेंट रागास दैट वर अर्लियर कंसिडर्ड टू बी बियॉन्ड द रेंज ऑफ द शहनाई। तो जो पानी जो बहता था उसका गंगा जी का, तो उसमें क्या होता था, बहते हुए पानी से उनके माइंड में तरह तरह की चीज़ें तुरंत आती थी। इम्प्रोवाइज मतलब तुरंत, जैसे एक बार ही बहुत ही विटी माइंड जो होता है उसको वहाँ पे इम्प्रोवाइज बोल सकते हैं कि तुरंत ही शेर कह देना, तुरंत ही बातों बातों में कोई नई धुन बना देना। तो वो नए नए राग जो है वो तुरंत के तुरंत बना देते थे। शहनाई में नए नए राग जो उन्होंने इन्वेंट किए। ओके, नाउ एट द एज ऑफ 14 Bismillah accompanied his uncle to the Allahabad Music Conference. At the end of his recital, Ustad Fayyaz Khan patted the young boy's back and said, एक बार क्या हुआ कि 14 साल के जब बिस्मिल्लाह खां थे तो अपने अंकल के साथ जाते हैं इलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में, और वहाँ पे वो शहनाई बजाते हैं। तो वहाँ पे जो पहले से एक रिनाउंड शहनाई जो है प्लेयर बैठे रहते हैं, उस्ताद फैयाज़ खान, वो इनकी पीठ थपथपाते हैं इनके रिसाइटल के बाद। और जैसे ये रिसाइटल अपना ख़त्म करते हैं, रिसाइटल क्या होता है, जब भी कोई आप होली वर्क करते हो, होली वर्क कहने का मतलब जैसे आप रीडिंग करते हो या सिंगिंग करते हो, लेकिन वो होली होना चाहिए, वो क्या होना चाहिए, पायस होना चाहिए, यानी पवित्र होना चाहिए। तो जैसे आप गीता का पाठ करते हो, कुरान का पाठ करते हो, तिलावत करते हो, तो वो सब क्या आएगा, रिसाइटल, नॉट रीडिंग, नॉट सिंगिंग। ओके, तो यहाँ शहनाई को भी ऑस्पिशियस माना जाता था, तो इसलिए वो क्या हो गया, रिसाइटल। तो जब उनका रिसाइटल ख़त्म हुआ तो फैयाज़ खान ने उन्हें बहुत ही ज़्यादा उनकी पीठ थपथपाई और उन्हें इंकरेज किया और कहा कि वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट, मेहनत करो, कठिन परिश्रम करो, और तुम एक दिन जो है बहुत ही आगे जाओगे और तुम इसको कर लोगे पक्का। With the opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. He soon became an often heard Shehnai player on radio. कह रहे हैं कि जब ओपनिंग होती है ऑल इंडिया रेडियो की 1938 में लखनऊ में, तो फिर अब यहाँ पे बिस्मिल्लाह खां को एक बहुत ही बड़ा ब्रेक मिला, और इस तरीके से उनको जो है वहाँ पे अब अक्सर जो है रेडियो पे सुना जाने लगा कि वो शहनाई बजा रहे होते हैं। When India gained independence on 15 August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his Shehnai. जब हमारा भारत आज़ाद हुआ था
उस समय जो है बिस्मिल्लाह खां 15 अगस्त 1947 को पहले इंडियन थे जिन्होंने वेलकम किया शहनाई बजाकर। मतलब हमारा नया नेशन जब बना तो लाल किले से उन्होंने शहनाई बजा के और ये इस चीज़ का मतलब शुरुआत की थी, वेलकम किया था। ए पोर्ड इज हर्ड out into rock coffee from the Red Fort to an audience which included Mahatma Gandhi and Pandit Jawaharlal Nehru, who later gave his famous Tryst with Destiny speech. यहाँ पे क्या होता है कि वो बिल्कुल डूब के उन्होंने एक राग है शहनाई का काफ़ी, और उसको जो है रेड फोर्ट से गाया था। हज़ारों लाखों के ऑडियंस बैठी हुई थी और उसमें महात्मा गांधी भी थे और जवाहरलाल नेहरू भी थे, हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर, और उन सब के सामने उन्होंने ये शहनाई जो है बजा के दिखाई थी, जो राग काफ़ी गाया था। और ये बाद में जब वो लोग स्पीच देने लगे, जो कि स्पीच ट्रस्ट विद डेस्टिनी, ट्रस्ट क्या होती है, जैसे हमने ट्रस्ट सुना होगा तो ट्रस्ट मीन्स होता है भरोसा, और ट्रस्ट मतलब होता है जैसे किसी चीज़ का वास्ता देते हैं या फिर कोई दान देते हैं, ठीक है, तो वहाँ पे बोलते हैं ट्रस्ट विद डेस्टिनी, यानी भाग्य की जो है, तकदीर की जो हमें गिफ्ट मिला है गुप्त रूप से, वही चीज़ जो है यहाँ पे ट्रस्ट विद डेस्टिनी का मतलब हुआ। तो जब उन्होंने ये स्पीच दी तो यहाँ पे उन्होंने इस बात का भी मेंशन किया, जवाहरलाल नेहरू ने और महात्मा गांधी ने, उनकी जो इतने अच्छे से उन्होंने शहनाई बजाई थी उस बात को भी उन्होंने मेंशन किया अपनी स्पीच में। नाउ 8, Bismillah Khan has given many memorable performances both India and abroad. His first trip abroad was to Afghanistan, where King Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpets and other souvenirs. तो यहाँ पे क्या होता है कि बिस्मिल्लाह खान जो है उन्होंने ना सिर्फ इंडिया में बल्कि अब्रॉड में भी, विदेशों में भी बहुत सारी परफॉर्मेंसेस दी। जैसे कि एक बार उन्होंने अफ़गानिस्तान में जो अपनी परफॉर्मेंस दी तो वहाँ के जो किंग थे ज़हीर शाह, वो इतना ज़्यादा इनसे इम्प्रेस हो गए कि उन्होंने बहुत सारी जो है अमूल जो है पर्शियन कारपेट्स, मतलब वहाँ के जो कालीन वगैरह बनते थे पर्शिया के, उसको उन्होंने गिफ्ट दिया। इसके अलावा और भी बहुत ज़्यादा सोवेनिर्स क्या होते हैं, कोई यादगार यानी कुछ भेंट जो है इनको अर्पित की। द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट द ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूजिक। फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड आफ्टर हियरिंग बिस्मिल्लाह प्ले एट अ फेस्टिवल दैट ही नेम्ड अ फिल्म। कह रहे हैं कि ना सिर्फ अफगानिस्तान के जो किंग थे वो इनसे बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हो गए, इनसे बहुत ही ज़्यादा मोहित हो गए बिस्मिल्लाह खान के म्यूज़िक से, बल्कि जो फिल्म डायरेक्टर थे विजय भट्ट वो भी बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस हुए। और इनका जो है जब बिस्मिल्लाह खान का जो शहनाई जो इन्होंने बजाई तो उन्होंने सुना, तो फिर उन्होंने एक मूवी बनाई, अपनी एक फिल्म बनाई और इसी इंस्ट्रूमेंट पे नाम दिया उसका गूंज उठी शहनाई। द फिल्म वॉज अ हिट एंड वन ऑफ बिस्मिल्लाह खान्स कंपोजिशंस, दिल का खिलौना है टूट गया, टर्न आउट टू बी अ नेशन वाइड चार्ट बस्टर। अब इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये हुआ कि उन्होंने विजय भट्ट ने इनसे इतना ज़्यादा इम्प्रेस हो गए कि एक मूवी बनाई जो कि शहनाई पे ही बेस्ड थी और उसका नाम दिया गूंज उठी शहनाई, और वो बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। इसमें जो बिस्मिल्लाह खान का एक कंपोजिशन था यानी जो उन्होंने बजाया था जो कि उसका तर्ज था दिल का खिलौना है टूट गया, ये आगे चल के नेशन वाइड चार्ट बस्टर हुआ। चार्ट बस्टर का मतलब हुआ कि बहुत ही ज़्यादा फेमस हुआ, यानी बहुत ही ज़्यादा गाया जाने लगा और बहुत ही ज़्यादा सुना जाने लगा। डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलॉइड वर्ल्ड, बिस्मिल्लाह खान्स वेंचर्स इन फिल्म म्यूजिक वर लिमिटेड टू 2। कह रहे कि उस सेलुलॉइड वर्ल्ड में, सेलुलॉइड मतलब ये हुआ आप जैसे आप आज का नाम दे सकते हो यहाँ पे बॉलीवुड, तो उस बॉलीवुड के इतना बड़ा ग्लैमर का जो वर्ड था उसमें इन्होंने मतलब इनको सफलता तो मिली लेकिन ज़्यादा मूवीज़ में इन्होंने काम नहीं किया। वजह क्या बताई? विजय भट्ट्स गूंज उठी शहनाई एंड विक्रम श्रीनिवास कन्नड़ा वेंचर सनाधि अपर्णा, यानी सिर्फ 2 मूवी में उन्होंने काम किया, 2 मूवी में अपनी शहनाई जो है वो वहाँ पे कंपोज की। एक था गूंज उठी शहनाई और एक कन्नड़ मूवी थी जिसका नाम था सनाधि अपन्ना। इसके बाद उन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद कर दिया? I just can't come to terms with the artificially and glamour of the film world, he says with emphasis।
कह रहे हैं कि वो जो ग्लैमर होता है ना बॉलीवुड का, फिल्म इंडस्ट्री का, और जो आर्टिफिशियलिटी होती है वहाँ पे आर्टिफिशियल काम होता है ना, तो उस चीज़ को, आर्टिफिशियलिटी को वो एब्जॉर्व नहीं कर पा रहे थे। मतलब उनका नेचुरल था, जो कुछ भी था वो नेचुरल था। तो उसको वहाँ पे कहा कि मैं यहाँ पे सरवाइव नहीं कर सकता, मैं नेचुरल देने में यकीन रखता हूँ, आर्टिफिशियल नहीं। और इसलिए वो उन्होंने वहाँ पे काम करना छोड़ दिया। नाउ अब यहाँ से 9 वाला पार्ट स्टार्ट होता है, लेकिन 9 अब इसको नेक्स्ट पार्ट में हम लोग जो है उसको देखेंगे। और नेक्स्ट पार्ट जो है बस इसके बाद जो है लिंक उसकी डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, और वहाँ से आप लोग देख सकते हैं, या फिर यहाँ पे एंड स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।